किसान भाइयों, यूरिया एक ऐसी खाद होती है जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे उत्पादन पर होता है। पौधे की जो वानस्पतिक विकास है हमारी यूरिया से ही होता है। यूरिया डालने से हम नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। मिट्टी में सबसे ज़्यादा कमी नाइट्रोजन की किसान भाइयों होती है, तो हमें यूरिया खाद समय से उचित मात्रा में अवश्य देना पड़ता है। अब यूरिया कब और कितनी मात्रा में किसान भाइयों देना होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत से किसान भाई सही मात्रा नहीं जानते होंगे, तो बहुत से किसान साथी समय सही नहीं जानते होंगे कि कब यूरिया कितनी मात्रा में हमें देना होता है। तो सही समय के साथ सही मात्रा भी आपको देनी चाहिए। मात्रा ज़्यादा में खाद डालने से आपको ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता है। उत्पादन की एक क्षमता होती है, ऐसा नहीं आपने 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम या 500 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और पोटाश डाल दिया। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, ज़्यादा डालने से यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपको सही समय सही मात्रा पता होना चाहिए। तो चलिए सभी डाउट क्लियर कर देते हैं। जो भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों, यहाँ पर यूरिया जो डालना होता है, धान की फसल में हम यूरिया 3 बार डालते हैं। हम धान में 3 बार यूरिया का प्रयोग अच्छी मात्रा में प्रयोग करते हैं। तीनों बार हम मात्रा बराबर नहीं रखते हैं किसान भाइयों, तीनों बार अलग अलग मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वाली जो खाद होती है, लास्ट वाली जो यूरिया की मात्रा है, वो बराबर हम नहीं रखते हैं और पहली मात्रा हम कम और ज़्यादा रखते हैं। कैसे ज़्यादा रखते हैं हम जानते हैं। पहली बार यूरिया कब डालना होता है? धान की फसल में पहली बार यूरिया या तो रोपाई के समय डालना होता है या रोपाई के 10 से 12 दिन के अंदर डालना होता है। यहाँ पर भी थोड़ा कंडीशन अप्लाई सिस्टम होता है किसान भाइयों। जैसे अगर आपने धान के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल किया है या आपने एनपीके वगैरह डाला है, जैसे एनपीके बहुत तरह के आते हैं, जैसे 12-32-16, एनपीके 10-26-26, एनपीके 14-35-14 और एनपीके 20-20-0-13 वगैरह आते हैं। तो आपने एनपीके डाला है या डीएपी डाला है, तो डीएपी और एनपीके खादों में नाइट्रोजन किसान भाइयों पाया जाता है। तो जो शुरुआती अवस्था होती है नाइट्रोजन की पूर्ति की होती है, तो इन खादों से किसान भाइयों हो जाती है। तो इसलिए आपको पहले जो डीएपी और एनपीके डालते हैं रोपाई के समय, तो इन खादों से 8 से 10 दिन बाद यूरिया खाद किसान भाइयों डालना होता है। मान लीजिए अगर आपने रोपाई के समय डीएपी और एनपीके खाद नहीं डाला है और उसकी जगह पर आप एसएसपी खाद डाले हैं। एसएसपी खाद मतलब किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट खाद होता है। तो यहाँ पर यूरिया रोपाई के समय ही डालना पड़ेगा, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन किसान भाइयों नहीं पाया जाता है। तो आपको नाइट्रोजन की भी यहाँ पर पूर्ति करना होता है। इसके लिए आपको यहाँ पर एसएसपी के साथ नाइट्रोजन ज़्यादा डालना होता है। तो आपको एसएसपी खाद के साथ ही यूरिया किसान भाइयों यहाँ पर डाल देनी चाहिए। यहाँ पर मात्रा भी ज़्यादा किसान भाइयों देना होता है, क्योंकि डीएपी और नाइट्रोजन में जो डीएपी में नाइट्रोजन पाया जाता है किसान भाइयों, एनपीके में भी नाइट्रोजन पाया जाता है, बल्कि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं किसान भाइयों पाया जाता है। डीएपी और एनपीके साथ में कम आपको यूरिया डालना होता है और एसएसपी के साथ में थोड़ा ज़्यादा यूरिया किसान भाइयों डालना होता है। तो मात्रा भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। अगर आप डीएपी और एनपीके खाद डालते हैं रोपाई के समय, तो इस रोपाई से लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर जो यूरिया है लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों डालना होता है। अगर आप एसएसपी खाद का प्रयोग करते हैं तो रोपाई के समय ही आपको यूरिया जो है लगभग 30 से 35 या 40 किलोग्राम प्रति एकड़ का किसान भाई यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। ये तो हमने पहली मात्रा
आपको बता दी, यहाँ पर जान लिया है रोपाई के समय डीएपी और एनपीके खादों के साथ में कब और कितनी मात्रा यहाँ पर लेनी होती है। दूसरी यूरिया आपको किसान भाइयों यहाँ पर कब डालनी होती है, तो दूसरी यूरिया 20 से 25 दिन के बाद, धान की रोपाई के बाद 20 से 25 दिन पर दूसरी खाद का इस्तेमाल किसान भाइयों कर देना चाहिए। अधिकतम समय आप 30 दिन तक ले सकते हैं। 30 दिन तक आपको दूसरी यूरिया किसान भाइयों ज़रूर यहाँ पर डाल देना होता है। और यहाँ पर मात्रा आपको जो डालनी है 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों डालना होता है। और इसके साथ में आपको जो जिंक और सल्फेट आता है उसका किसान भाइयों यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। तो जिंक सल्फेट 33% वाला जो आता है उसकी मात्रा 5 किलोग्राम और साथ में सल्फ़र 90% वाला 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर दोनों खादों को अच्छी प्रकार यूरिया के साथ में मिलाकर आपको यहाँ पर किसान भाइयों डाल देना चाहिए। ज़बरदस्त किसान भाइयों यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। कल्ले का फुटाव बहुत ही अच्छा देखने को किसान भाइयों मिलेगा। तो लगभग 25 दिन के आसपास आपको यहाँ पर 35 किलोग्राम या 40 किलोग्राम यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 33% वाला और 5 से 6 किलोग्राम या फिर 21% वाला 8 से 10 किलोग्राम आपको यूरिया के साथ और 90% वाला आप जो सल्फ़र आता है 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इस्तेमाल कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर सबसे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कल्लों का फुटाव ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। लेकिन इससे पहले जब भी आप खादों का इस्तेमाल करिए तो उसको सबसे पहले आपको अपने खेत से सिंचाई अच्छी प्रकार नमी बनाकर रखना होता है। अगर अपने खेत में नमी बनाकर अच्छा रखेंगे तो कल्लों का फुटाव ज़बरदस्त किसान भाइयों देखने को मिलेगा। अगर किसान भाइयों आपके खेत में ज़्यादा पानी भरा है तो पानी निकालने के बाद ही यूरिया खाद का किसान भाइयों प्रयोग करिएगा। अब इसके बाद में लास्ट यूरिया की बात करते हैं। तो जब लास्ट यूरिया आप किसान भाइयों डालते हैं तो लगभग 40 से 45 दिन के आसपास, धान की रोपाई से 40 से 45 दिन के आसपास आपको लास्ट यूरिया लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ तक आपको प्रयोग करना होता है। इसके बाद में हम कोई भी खाद मिट्टी में प्रयोग नहीं करते हैं। जब फसल हमारी 50 दिन के आसपास हो जाती है तब आपको मिट्टी में कोई खाद का प्रयोग किसान भाइयों नहीं करना होता है। जो भी चीज़ आपको डालना होता है वह स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों डालना होता है। जैसे NPK 05234 बालियाँ निकलने से पहले इसका स्प्रे करना होता है। इसके बाद जब बालियाँ निकल आती हैं तो वहाँ पर बोरान का स्प्रे करना होता है। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ पर प्रयोग करना है स्प्रे के माध्यम से ही प्रयोग करना होता है। तो किसान भाइयों अगली वीडियो में हम कुछ और नई जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि धान की फसल हमारी 35 से 40 दिन के आसपास किसानों की हो गई है तो यहाँ पर कौन सी खाद की कौन सी स्प्रे किसान भाइयों करना होता है। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सवाल हो, कमेंट हो तो नीचे हमें ज़रूर बताइएगा, उसका जवाब तुरंत देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।